नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का जो दो चर वाले रेखीय समीकरण का पहला प्रश्नावली है 3.1 उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रश्नावली में दोस्तों मात्र 3 गो क्वेश्चन है। एक वो क्वेश्चन में 5-5 मिनट समय लगेगा, 15 से 16 मिनट में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और बहुत ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट ही होता है। आपको पता है ना दोस्तों, पहली क्लास से जो 8वीं क्लास तक आपका किताब बदला है वो एनसीईआरटी के पैटर्न पर ही दोस्तों चेंज हुआ है। और बोर्ड ने भी कहा है कि एनसीईआरटी पढ़ाई होगी और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों कभी भी दोस्तों एनसीईआरटी की किताब आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी से ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आपको दोस्तों इतना बढ़िया से बताऊंगा ना कि छोटा छोटा बच्चा भी समझ जाएगा बहुत ही आसानी से। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस प्रश्नावली में देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। और सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप 10th की तैयारी करना चाहते हो और 10th में हो, 2026 में एग्जाम देना चाहते हो या फिर आप कभी भी एग्जाम देना दोगे, तो हमारा ये जो स्टडी प्लस ऐप है इसे आप हर हालत में डाउनलोड कर लेना। स्टडी प्लस दोस्तों ऐप का नाम है, आप लोगो भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाइएगा, सर्च करिएगा, ये लोगो मिलेगा और इसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। और डाउनलोड करके आप न्यू यूजर आईडी से लॉगिन करिएगा क्योंकि बहुत लोग ना डाउनलोड करके डायरेक्ट मोबाइल नंबर पासवर्ड डालने लगते हैं तो नहीं खुलता है। आप न्यू यूजर आईडी से अपना अकाउंट बना लीजिएगा, फिर ओपन करिएगा। अब इसमें फायदा क्या है दोस्तों, आपको ना एनसीईआरटी में जो भी चैप्टर पढ़ना होगा मैथ में 1 से लेकर 15 तक सभी चैप्टर का वीडियो अवेलेबल है, उसका वीडियो लेक्चर, और साथ में दोस्तों उसका बगल में उसका सोल्यूशन पीडीएफ भी अवेलेबल है। और यही नहीं, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का इस ऐप में अवेलेबल है। प्रैक्टिस सेट 5-5 ऑल सब्जेक्ट का अवेलेबल है। और साथ में दोस्तों 100% लड़ाकू प्रश्न भी इसमें दिया गया है, क्वेश्चन बैंक भी दिया गया है इसमें, ठीक है ना। और क्रैश कोर्स इसी में हम पढ़ाएंगे। और एक और बात है, इस ऐप में ना महीने में एक बार और हफ्ते में एक बार टेस्ट होता है। तो हफ्ताहिक टेस्ट पेड टेस्ट होता है, जो महीना में एक बार टेस्ट होता है वो हमारा विनर टेस्ट होता है, प्राइज वाला टेस्ट होता है। क्योंकि इसी महीने हम 20 तारीख को आपका टेस्ट लिए थे जिसमें फर्स्ट रैंक को 199 रुपये दिया गया था, सेकंड रैंक को 99 रुपये, थर्ड रैंक को 51 रुपये, जो कि आपको अच्छे से पता होगा, है ना। और जो लोग मतलब कि टेस्ट दिए होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये ऐप आपके लिए बहुत मतलब ना हेल्प करेगा एग्जाम में, तब जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर दो गो आपको ऑप्शन मिलेगा, स्कैनर और ऑनलाइन पे का। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है जैसे कि सर हमको भी आपके क्लास में ज्वाइन करना है, हमारे पास पेमेंट करने की कोई सुविधा नहीं है, तो हमारा ये 2 नंबर है, दोनों नंबर को नोट कर लीजिएगा और इस नंबर पर फ़ोन करके बैच को ज्वाइन करा लीजिएगा, है ना। पेमेंट करके बैच को ज्वाइन करा लीजिए, पहले फ़ोन करके पूछ लीजिएगा कि कैसे पेमेंट करें, कहाँ पर पेमेंट करें, उसके बाद से आप बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। 9693779407 ये 2 गो आपका नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास एनसीईआरटी का किताब है ना, नीचे रखा हुआ एनसीईआरटी किताब, वो थोड़ा सा ऊपर का पेज फटा हुआ है और ये हमारा पहला क्वेश्चन है। उसमें देखिएगा ना तो पहला क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन के ऊपर पढ़ लेते हैं, फिर दोस्तों हम इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पूर्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले। तो दोस्तों आफताब कहता है अपनी पुत्री से कि बेटी आज से 7 वर्ष पहले, आज से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। फिर दोस्तों अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय या ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें, है ना। मतलब कि आपको क्या करना है, केवल समीकरण के रूप में आपको व्यक्त कर देना है, आपको इसको हल नहीं करना, समीकरण के रूप में व्यक्त कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले आफताब का नाम लिया फिर पुत्री का। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन को पढ़ना है पहले जिस व्यक्ति का नाम आएगा उसी को एक्स मानना है। तो पहले आफताब व्यक्ति का नाम आया है तो पहले आफताब को हम एक्स मानेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे माना कि आफताब की आयु, यहाँ पर लिखेंगे माना की, है ना, क्या लिखेंगे, माना कि आफताब की आयु, आफताब 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 है ना, आफताब की आयु क्या है, आयु तो x वर्ष, आयु क्या हो जाएगा, x वर्ष है ना, x वर्ष है, ओके, x वर्ष। अब लिखिएगा तथा उसकी पुत्री का आयु, तथा उसकी पुत्री का आयु,
पुत्री का आयु, पुत्री का आयु क्या हो जाएगा, आयु वायु वर्ष मान लीजिए, आयु क्या हो जाएगा, वायु वर्ष, है ना, वायु वर्ष हम लोग मान लेंगे, है ना। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या मान लिया, तो दोस्तों हम लोगों ने क्या मान लिया, हम लोगों ने मान लिया आयु एक्स वर्ष है, क्योंकि इसी का पहले नाम रखा था, फिर हम लोग मान लेंगे उसकी पुत्री का आयु वायु वर्ष है। और आगे कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, और पहले मतलब माइनस, है ना, पहले मतलब क्या होता है, माइनस होता है, और बाद मतलब पश्चात, बाद मतलब पश्चात, पश्चात मतलब कि प्लस होता है। तो अब लिखिएगा कि अब से लिखिएगा 7 वर्ष पूर्व अवताप की आयु, मतलब कि 7 वर्ष पहले अवताप की आयु कितना था, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 7 वर्ष पूर्व, है ना। हमने तो सिर्फ मान लिया कि माना कि अवताप की आयु 100 वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु वायु वर्ष है, लेकिन अवताप कहता है कि पुत्री मैं तुमसे 7 वर्ष पहले ना 7 गुनी आयु का था, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व अवताप की आयु, अवताप, अवताप की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व अवताप की आयु क्या हो जाएगा, इनकी आयु क्या हो जाएगा, तो इनकी आयु हो जाएगा कितना हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष, कितना हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। मतलब कि कह रहा है ना कि मैं 7 वर्ष पूर्व अवताप की आयु क्या है, तो x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। मतलब कि वो कह रहा है कि अब से मैं 7 वर्ष पूर्व, मतलब कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब इसके पहले वो 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु का था, तो हम लिख देंगे 7 वर्ष पूर्व अवताप की आयु x माइनस 7, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री का आयु, है ना, उसकी पुत्री का आयु, उसकी पुत्री का आयु, पुत्री का आयु, पुत्री की आयु की लिख दो और यहाँ पर आयु लिख दो, क्या हो जाएगा, पुत्री है y, तो y माइनस 7 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा वर्ष, ब्रैकेट बंद हो जाएगा और आप लिख दीजिएगा वर्ष लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इसको उठाकर इधर कर दें, रहने दीजिए, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप जरा बताइए, आप ही जरा बताइए कि क्वेश्चन में कहा है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब अवताप कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि अवताप है x माइनस पहले, x माइनस 7, ये अवताप कहता है 7 वर्ष पूर्व, किससे कहता है, तो अपनी पुत्री से कहता है, तो पुत्री है y माइनस 7, तो अवताप कहता है अपनी पुत्री से, ये कहता है अपनी पुत्री से, सुन बेटी मैं तुमसे 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु का था, तो ये पुत्री है, पुत्री छोट है और उसके पिता क्या है, बड़ है। तो दोस्तों हमेशा छोट में ही गुणा किया जाता है, गुनी मतलब क्या, आयु, गुनी मतलब होता है गुणा, मतलब कि उसमें गुणा करना, तो कभी भी दोस्तों छोट चीज में ही गुणा करेंगे ताकि वो बड़ के बराबर हो, है ना। तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे, अब इसको हल कर देंगे, x माइनस 7 बराबर में ये 7y मिल जाएगा और माइनस में 7 7 49 मिल जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस, ये 7y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और बराबर में माइनस में 49, ये प्लस इधर, माइनस इधर आएगा 7 तो प्लस हो जाएगा, 7 बराबर में ये कितना मिल जाएगा, माइनस में 42 42 मिल जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ये हम तो समीकरण आगे कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद का मतलब क्या होता है, बाद का मतलब होता है प्लस, अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद अवताप क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, अब से 3 वर्ष बाद अवताप क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, और अब से 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री क्या हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। तो यही वाला आपको ना, यही एकदम ऐसा ही दोस्तों, इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं कि अब से 7 वर्ष पूर्व अवताप की आयु x प्लस 5 वर्ष है, फिर उसकी पुत्री का आयु x y प्लस 5 वर्ष है, फिर नीचे आप ये लिख लीजिएगा। आप चाहो तो ऊपर यहाँ पर लिख सकते हो कि अब से 7 वर्ष पश्चात, 7 वर्ष बाद अवताप की आयु x प्लस 5 वर्ष है, और अब से 5 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री का आयु 5 है कि 3 है, सॉरी 3 है ना, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी जी, है ना, 3 है ना, तो 3 लिखिएगा, ओके। तो मैं समझा देता हूँ, है ना, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि अब से 3 वर्ष बाद अवताप की आयु, अब से 3 वर्ष बाद अवताप की आयु
उसकी बेटी से 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा x+3 और यहाँ पर उसकी पुत्री का x+3 हो जाएगा। तो दोनों आपका हो जाएगा x+3 y+3। अब दोस्तों कह रहा है ना कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु रह जाऊंगा। तो ये कहता है अमिताभ अपनी पुत्री से कि सुन बेटी, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारे 3 वर्ष गुनी का ही रह जाऊंगा, अब से 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद आप इनमें 3 से गुणा कर दीजिए, ये दोनों अब बराबर हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों इन दोनों की जो आयु है, ये जो देखो अभी हम 3 नहीं लिखे हैं, तो ये हमारा y+3 है ना, ये उनकी पुत्री का आयु है और ये उनका आयु है। तो वो कहते हैं, पिता कहते हैं कि बेटी अगर मैं तुम्हारे में 3 से गुणा कर दूंगा ना, तो हम और तुम्हारे आयु के बराबर हो जाएंगे। 3 वर्ष बाद हम और तुम आपस में मतलब 1 वर्ष के ही समान हो जाएंगे, ठीक है ना, यही मतलब होता है। तो हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा x+3 और ये हो जाएगा 3 में y में गुणा होगा 3y और प्लस में 3 3 के 9 हो जाएगा। ये मिल जाएगा x, ये 3y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 9, ये इधर आकर घट जाएगा, घटेगा तो कितना मिलेगा 3 और ये मिल जाएगा x माइनस में 3y बराबर में ये 6 मिल जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। बस इतना ही करके आपको आंसर छोड़ देना है, बस इतना ही लाकर आप आंसर छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता होगा। जैसे दोस्तों हमने कहा कि 7 वर्ष पूर्व अमिताभ की आयु x-7, तो फिर उसकी पुत्री की आयु y-7 वर्ष, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व का मतलब होता है प्लस। ठीक वैसे ही दोस्तों अब से 3 वर्ष बाद उसके अमिताभ की आयु x+3 वर्ष और फिर अब से 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री का आयु y+3 वर्ष। अब दोस्तों आगे लिखेंगे x+3 बराबर में y+3। तो कह रहा है कि 3 गुनी रह जाऊंगा, तो उसकी बेटी में 3 गुनी गुणा करो, जैसे कि उसकी बेटी में 7 से गुणा किया, वहां भी 3 से ही आप गुणा करिएगा, ठीक है। ये दोनों समीकरण आपका बन जाएगा। अगला हमारे पास समीकरण आता है, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप जैसा वाला क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपयों में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे हैं। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मतलब कहने का मतलब है, पहले किसका नाम लिया है, एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले और गेंद। तो पहले बल्ले मतलब आया है, यहाँ पर लिखेंगे माना कि एक बल्ले का मूल्य, बल्ला मतलब कि बैट समझते हो ना, बैटों से मारते हैं गेंदा को। तो माना कि एक बल्ले का मूल्य कितना है, मूल्य x रुपया है, ठीक है। तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है, ठीक है, y रुपया है। अब देखिए कह रहा है कि 3 बल्ला, तो बल्ला को क्या माने हैं, x माने हैं, तो 3x हो जाएगा, प्लस 6 को गेंद, तो गेंद को y माने हैं तो 6y और बराबर में कितना 100 में, तो 3900 में खरीदा गया है। बस हो गया। 3 को बल्ला बात तो 3x हो जाएगा, क्योंकि x को ही बल्ला माने हैं। 6 को गेंद है तो गेंद को y माने हैं तो 6y हो जाएगा। अब देखो 3 यहाँ से कॉमन ले लो और यहाँ से x और प्लस में 3 दूने का 6, 2y बचेगा और बराबर में ये बचेगा 3 गुणे 1300 कर दो, मतलब कि 1300 में 3 से गुणा करो, 13 3900 मिल जाएगा। अब ये 3 से दोस्तों 3 कट जाएगा तो मिल जाएगा x प्लस में 2y और बराबर में 1300, बराबर में कितना 1300 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों तथा दूसरा समीकरण आप बना लीजिएगा। दूसरा समीकरण कहता है कि बाद में उसी प्रकार का एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद, तो उसी एक और बल्ला, एगो बल्ला इस बार खरीदा गया है, तो एगो x हो जाएगा, मतलब कि x हो जाएगा, और प्लस में 2 गेंद खरीदा गया है तो 2y हो जाएगा और बराबर में कितना रुपये में, ये खरीदा गया है आपका 1300 रुपये में। कितना 1300 रुपये में। ये हमारा समीकरण नंबर 2 होगा। ये दोनों समीकरण गजब का मिला है, दोनों समीकरण आपका एकदम सेम टू सेम मिला है, ठीक है ना। तो बस आपको इसके रूप में ही व्यक्त कर देना है। यहाँ पर कॉमन लिए हैं तो x + 2y बराबर 1300 मिला है, यहाँ पर बिना कॉमन लिए ही दोस्तों इतना मिल गया है।
और हमको लगता है ना कि इसका ग्राफ जो होगा ना वो इसका जो हल मिलेगा ना x और y का मान अनगिनत मिलेगा, क्योंकि दोनों समीकरण बराबर है तो अनगिनत हल आपका मिलेगा। ठीक है, तो आपको इतना ही लिखकर छोड़ देना है, बस आपका इतना ये आंसर हो गया। ठीक है, इतना बोला है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी आप जरा देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन है तीसरा नंबर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब देखिए, पहले दोस्तों किसका नाम लिया है, सेब का, फिर अंगूर का। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, लिखेंगे माना कि, है ना, लिखेंगे माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है। ठीक है, x रुपया है, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य 1 केजी अंगूर का मूल्य 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है ना, y रुपया है 1 केजी अंगूर का मूल्य। ठीक है, ये हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए हम क्या करते हैं, पहला है 2 केजी सेब, 2 केजी सेब है तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि x सेब को माने है, प्लस में 1 केजी अंगूर यानी कि 1 y हो जाएगा, और बराबर में कितना रुपया, 160 रुपया। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, है ना। तथा आगे दोस्तों कहा जाता है 4 महीना बाद 4 केजी सेब यानी कि 4x और प्लस में 2 केजी अंगूर तो 2y बराबर में कितना, 300 रुपया, 300 रुपया हो जाता है। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस में y बच जाएगा, और इधर दोस्तों 150 हो जाएगा ना, 150 गुणे 2 कर देंगे, 150 में 2 से गुणा करेंगे 300 मिल जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपका 2x प्लस में y और बराबर में 150 रुपया। समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, बस आपका हो गया। बस इसमें तीनों क्वेश्चन में है, मात्र इसमें तीनों क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन बन गया दोस्तों, मात्र तीनों क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन कंप्लीट की आपका बन गया। ठीक है, ठीक है ना। और मैंने आपको प्रश्नावली 3.2 लाइव में पढ़ाया था। ओके, ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।